अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई एम किरण नसीम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स की तरफ जाने से पहले हम क्लीवेज को एक्सप्लेन करते जाएं थोड़ा सा। क्लीवेज एक सीरीज होती है रिपीट माइटोटिक डिवीजन की। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद फ़ौरन बाद ही क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग होता है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर जाता है और इसमें बहुत ही स्मॉलर सेल प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस के एंड जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम ब्लास्टोला कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज की। मैकेनिज्म क्लीवेज का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, तो क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो एक स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट होता है एग की, जिसको हम क्लीवेज फ्लो कहते हैं। आगे फर्दर डिवीजन्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसके से हम एंड स्टेज पे हमें ब्लास्टूला मिलता है। इसमें जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है इसमें नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज कर रहे होते हैं लेकिन सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रही ही होती। आगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज की इम्पोर्टेंस क्यों है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में? देखा जाए तो ये जो होता है कि एक सिंगल सेल जाइगोट को मल्टीसेलुलर में एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसके बाद जो इसमें जो ब्लास्टोमर जो सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो प्रोजनी की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। और थर्ड ये है कि ये साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लास्टोमर में। इसके अलावा ये न्यूक्लियाई के साइटोप्लाज्मिक प्रोपोर्शन और सेल की साइज को प्रिसाइज जो होता है स्पीसीज में वो कंजर्व कर देता है। आगे हम जो टाइप्स हैं उनको थ्री बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास होता है वो हम क्लीवेज फ्लो की बेस पे डिवाइड करते हैं। सेकंड जो है वो हम जर्मिनल लेयर्स की फेट पे कर रहे होते हैं क्लासिफाई। तीसरा जो हमारे पास ब्लास्टोमर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल की बेस पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लीवेज फ्लो की बेस पे। तो सबसे पहले जो देखें तो इसमें मेन जो टाइप्स आ जाते हैं वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आ जाती है। होलोब्लास्टिक को फर्दर सब टाइप्स जो है इसकी कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज और इनकम्प्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। और मीरोब्लास्टिक की जो डिस्कॉइडल क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज। आगे है जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसमें देखा जाए तो ये इसमें जो प्रोसेस होता है इसमें कंप्लीट जो एग होता है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है डिवीजन में। और ये आइसोलेसिथल एग्स में जो होता है वो प्रोसेस टेक प्लेस होता है। आइसोलेसिथल एग जिनमें जो जॉक होता है वो कम्प्लीटली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म और जिसमें ये मेमिलियन एम्फीबियन एनालिड्स वगैरह में हो रहा होता है। अगर इनकम्प्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज को देखा जाए तो ये माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग में होता है और उसमें जो ब्लास्टोमर प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो इक्वल साइज की होती हैं। इनकम्प्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होती है वो अनइक्वल साइज की होती हैं प्रोड्यूस होते हैं ब्लास्टोमर्स और ये मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल एग्स में हो रही होती है। अगर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को देखा जाए तो ये उन सेल्स में होती है जिनमें बहुत ही ज़्यादा जॉकी एग्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जॉब की वजह से जो होता है ओनली अ पोर्शन ऑफ जो डिवाइड कर रहा होता है। इसमें आगे जो क्लीवेज फ्लो होती है वो जॉग में पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और इसमें आगे जो फर्दर टाइप्स हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज में जो होता है कि क्लीवेज फ्लो पेनिट्रेट नहीं करती और एग और ये जो एग होते हैं बर्ड्स के और एवियन और फिशेज में होती है। सुपरफिशियल क्लीवेज में ये होती है कि माइटोसिस तो हो रही होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं होता और पॉलीन्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। और जो पॉलीन्यूक्लियाई होते हैं सेल के असाइड प्रेजेंट होते हैं, एक ही साइड प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की डिफरेंसेस, क्योंकि होलोब्लास्टिक में जो होते हैं सेल वो साइड टू साइड प्रेजेंट होते हैं और मीरोब्लास्टिक में कि उनके अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। आगे हम जो डिवाइड कर रहे होते हैं क्लासीफाई कर रहे होते हैं क्लीवेज को वो फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स जर्म लेयर्स को इनडिटर्मिनेट क्लीवेज और डिटर्मिनेट क्लीवेज। इसमें होता है कि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में कि जो हमारे पास ब्लास्टोमेर प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनकी फेट जो होती है कि उन्होंने आगे क्या जाके बनना है वो डिटरमाइन नहीं होती। और अगर इनको हम आइसोलेट करें तो एक जो ब्लास्टोमर होती है वो कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकती है और डिटोरोस्टोम की में ये होता है और वर्टिब्रेट और ट्रेन इन वर्टिब्रेट्स में ये टेक प्लेस हो रही होती है। और आगे डिटर्मिनेट क्लीवेज में जो होती हैं
ब्लास्टोमा प्रोड्यूस हो रही होती है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट एबिलिटी नहीं होती कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकें जब हम इनको एक होल जो ब्लास्टोमार्स हैं उनमें से आइसोलेट कर लें एक को। और इसमें जो क्लीवेज होती है प्रोटेस्टोसोम में होती है, और डेवलपमेंटल फेट जो होती है वो पहली ही स्टेजेस में उनकी डिटरमाइन होती है कि किस ब्लास्टोमार ने कौन सी चीज़ आगे फ्यूचर में जाके बनानी है। और ये एक ब्लास्टोमा जो होती है वो होल एम्ब्रियो कैन नॉट प्रोड्यूस। और टाइप्स आगे अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेस पे हम डिवाइड करें तो रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज आ जाते हैं। रेडियल क्लीवेज में देखा जाए तो जो ये सिंपलेस्ट पैटर्न होता है डिवीजन का, जाइगोट में मोस्टली जो होते हैं इसी में डिवाइड कर होते हैं एनिमल्स की जितनी भी क्लासेस हैं। और इसमें जो ब्लास्टोमर होती हैं वो रिलेटिव टू ईच अदर 90 के एंगल पे डिवाइड कर रहे होते हैं, और डॉटर सेल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऑन द टॉप प्रेजेंट होते हैं। और इस ये डिटोरोस्टोम में प्रेजेंट होती है लाइक एकानोडर्म एंड सम वर्टिब्रेट्स। और इसमें ये रेडियल क्लीवेज में सेल जो है ऑन द टॉप प्रेजेंट है, और डिटोरोस्टोम में जो डिटोरोस्टोम में प्रेजेंट होती है जिस टाइप। और स्पाइरल क्लीवेज में देखा जाए तो ब्लास्टोमर जो होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं जिनका पोलर एक्सिस होता है डिवीजन का। और इसका जो रिजल्ट होता है वो सेल की टाइप्स होते हैं कि उनके प्रोग्राम्ड सेल होते हैं कि किस सेल ने क्या बनाना है। और ये प्रोटेस्टोम में होता है। और स्पाइरल क्लीवेज जो होती है इसको इक्वल स्पाइरल क्लीवेज भी हो सकती है और अनइक्वल स्पाइरल क्लीवेज भी हो सकती है। इससे आगे ये स्पाइरल क्लीवेज हम देख सकते हैं अगर टॉप व्यू से देखा जाए तो सेल जो होते हैं वो असाइड प्रेजेंट होते हैं, और स्पाइरल में इक्वल और अनइक्वल हो सकती है। स्पाइरल ये मोस्टली स्पाइरेला में हो रही होती है, स्पाइरल नेम भी इस वजह से दिया है, स्पाइरेला फाइला में पाई जाती है। और आगे ये रेफरेंसेस दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं।